नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की कुंडली में अप्रैल 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है और इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए, उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग लिखा है क्योंकि अप्रैल 2023 में ये राजयोग देवगुरु बृहस्पति के अलावा शुक्र के द्वारा भी बनाया जाएगा। बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया है कि मात्र 54 घंटे के लिए, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हों, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके, आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और चंद्रमा और गुरु के द्वारा ही गज केसरी राजयोग बनाया जा रहा है। तो अप्रैल का महीना आपके लिए विशेष शुभ होगा, विशेष लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र और गुरु जो गज केसरी राजयोग बनाएंगे, इनका गोचर कुंडली के अत्यंत शुभ भाव में है। देवगुरु का गोचर भाग्य भाव में है, शुक्र का गोचर लाभ के भाव में है और ये दो भाव ऐसे हैं कि इन भाव में अगर शुभ ग्रहों का गोचर हो तो बहुत कुछ जीवन में प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पर शुक्र
चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, जहाँ से भौतिक सुख सुविधाओं का विचार किया जाता है। गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से कंपटीशंस का, नौकरी का विचार किया जाता है, भाग्य का विचार किया जाता है। तो ऐसे में आपकी कुंडली में जिन जिन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बनेगा, वो डेट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। और पहली डेट है 4 अप्रैल। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी। समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा गुरु और चंद्रमा में और अत्यंत श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग बनेगा। कुंडली का तीसरा भाव जो होता है, ये आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, टूर एंड ट्रेवल्स, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, मार्केटिंग और भाई बहनों का होता है। तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बनने पर आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। कोई भी नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। काम में मन लगेगा। कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, ये आप तय कर लेंगे। भाई बहनों से संबंध अगर ख़राब थे तो उनमें सुधार आएगा और आपको उनका सहयोग भी मिलेगा। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे, अब आप वो कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं का भी योग बनेगा। नौकरी में है तो ट्रांसफ़र भी हो सकता है, लेकिन गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं तो आपका ट्रांसफ़र भी मनचाही जगह पर होगा। ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़कर आप कोई काम शुरू कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल्स या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए अवसर तलाश करेंगे। इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। कोई नई शुरुआत, कोई नया इनोवेशन आप कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पर और भाग्य भाव में देवगुरु के गोचर है। इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। नवम भाव पिता का होता है, गुरु का होता है। आप अपने पिता या गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर आपके मन में तीर्थ यात्रा या देवदर्शन की इच्छा थी, वो इच्छा की भी आपकी पूरी होगी। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी आपको मिल सकता है। और ये जो राजयोग बनेगा, ये 4 अप्रैल को शाम 4:05 पर बनेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 अप्रैल, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल तीनों ही तिथियां आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी होंगी। 4 अप्रैल के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 9 अप्रैल को बनेगा। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और यहाँ पर डबल गज केसरी राजयोग बनेगा, क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। शुक्र और गुरु जो कि धन के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अत्यंत शुभ गज केसरी राजयोग बनेगा और आपके लिए धन के, संतान के और विवाह के मार्ग प्रशस्त करेगा। कुंडली का जो पंचम भाव होता है, ये कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है, क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा, लव रिलेशंस, क्रिएटिविटी, कल्पनाशीलता और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, प्रवास, लॉटरी,
शेयर, सट्टा, मनोरंजन, गेम्स, स्पोर्ट्स का विचार किया जाता है। छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा। पढ़ाई में मन लगेगा। देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर इम्प्रूव करेगी। गज केसरी राजयोग आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेगा। कैरियर के लिए किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को शो करता है। विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं और वो संतान देवगुरु के समान भव्य व्यक्तित्व के स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान और धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को शो करता है। अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास होगा। आपको नए रिलेशंस बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी आपको लाभ हो सकता है, हालांकि विशेष सावधानी के साथ। पंचम भाव जॉब के नए अवसरों को दर्शाता है। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में परिवर्तन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ पंचम भाव राजनीति में मंत्री पद को दर्शाता है। इस योग में आपको राजनीति में उच्च पद भी मिल सकता है। और चंद्रमा की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर शुक्र का गोचर है तो आपको धन का लाभ, सोशल सर्किल बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और उससे आपको लाभ होगा। और ये जो राजयोग है ये आपकी कुंडली में 9 अप्रैल को बनेगा प्रातः 8:02 पर। इसका मतलब ये हुआ कि 9 और 10 अप्रैल दोनों ही दिन ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी होगा। 9 अप्रैल के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 17 अप्रैल को बनेगा और 17 अप्रैल को बनने वाला राजयोग अत्यंत विशिष्ट होगा क्योंकि चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा, कुंडली के 9वें भाव में, और यहाँ पर गुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। कुंडली का 9वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भाग्य का, पिता का, धर्म का, सत्कर्म का, गुरु का, उच्च शिक्षा का, धार्मिक यात्राओं, कंसल्टेंसी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विचार किया जाता है। और 9वें भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और यहाँ पर जब गज केसरी राजयोग बनेगा तो इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत आप कर सकते हैं और सफलता मिलेगी। इस समय आपको अपने पिता और गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक आध्यात्मिक क्षमता बढ़ेगी। आपके पास दूसरों के विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता होगी। आप शिक्षक, काउंसलर, धर्म उपदेशक, लीगल या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में अपने कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं या फिर किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अध्ययन का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। यात्रा, देवदर्शन, तीर्थ यात्रा की इच्छा थी वो पूरी होगी। गुरु संतान के कारक हैं। 9वां भाव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है तो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और या फिर आप संतान की प्लानिंग भी कर सकते हैं। चंद्रमा और गुरु दोनों की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आपके मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे। कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होगी और काम में आपका मन लगेगा। और ये जो गज केसरी राजयोग है ये 17 अप्रैल को रात्रि 8:52 पर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 18 और 19 दोनों ही दिन ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा।
21 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे आपकी कुंडली के दशम भाव में। और 29 अप्रैल को एक बार फिर से गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा कुंडली के धन भाव में। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है ये धन के संचय, वाणी, परिवार, आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट, आपकी आजीविका, फूड और आपके इन्वेस्टमेंट का होता है। इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आप शांति से बैठकर ये विश्लेषण कर पाएंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती करके धन की बचत की जाए। देवगुरु और चंद्रमा के द्वारा गज केसरी राजयोग बनने से आपके अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी और यह भी संभव है कि इस समय चूँकि गुरु भाग्य भाव के स्वामी होकर के कर्म भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य के सपोर्ट से आपको कोई ऐसा फाइनेंशियल एडवाइज़र भी मिल जाए जो आपको ये हेल्प करे कि किस तरह से आप धन की बचत करें और धन का निवेश कर पाएँ। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का विस्तार कर देते हैं, तो इस समय आपके परिवार का विस्तार करेंगे, यानी या तो किसी सदस्य का विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी। कुंडली का दूसरा भाव कुटुंब का होता है। पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों के बीच किसी तरह का तनाव था, आप शांत मन से बैठकर विचार करेंगे तो संबंधों में सुधार करने का मार्ग आपको मिल जाएगा और इस कार्य में ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपके मन में धर्म, अध्यात्म के प्रति नैसर्गिक रूप से झुकाव बढ़ेगा, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों को लेकर कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अत्यंत उपयुक्त समय है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध मधुर होंगे। गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपका कोई फंड, पेंशन, ग्रेचुटी का मैटर पेंडिंग था, आप उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से अप्रैल माह में जो जो तिथियां मैंने बताई हैं आप उन पर किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करें। 29 अप्रैल को ये जो राजयोग बनेगा ये बाद दोपहर 12:47 पर बनेगा, 12:47 PM। और इस तरह से 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई को भी ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। अब इस राजयोग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले, इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद
पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।